क्या आपने कभी महसूस किया कि जब चारों तरफ अंधेरा हो, जुल्म की इंतहा हो और मौत आपके सिर पर खड़ी हो, तब इंसान के अंदर से निकलने वाली की पुकार कैसे तारीख बदल देती है। आज मैं आपको मक्का की उस जलती हुई रेत पर ले चलूंगा जहां पर एक इंसान के जिस्म को कोयले की तरह दहकाया जा रहा था। एक ऐसा शख्स जिसे दुनिया में गुलाम कहा, लेकिन उनके यकीन ने उन्हें सरदारों का सरदार बना दिया। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में आप उस एक लफ्ज की ताकत को समझेंगे जिसने बड़े बड़े जालिमों के तख्त को हिला दिया। ये कहानी शुरू होती है मक्का के उन तंग गलियों से जहां जुल्म का सूरज रोज निकलता था। अरब को वो दौर जहां इंसानों की कोई कीमत नहीं थी। इन्हीं में से एक थे बिलाल, इथोपिया के रहने वाले एक हबशी गुलाम जिनका मालिक था उमैया बिन खलफ। उमैया एक पत्थर दिल इंसान था जिसे अपनी ताकत पर गुरूर था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके इसी घर में काम करने वाले बिलाल के दिल में इस्लाम की वो शमा रोशन हो चुकी है जिसे बुझाना किसी के बस की बात नहीं है। जब बिलाल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को सुना कि अल्लाह एक है और सब इंसान बराबर हैं, तो उन्होंने इसे अपनी रूह में उतार लिया। लेकिन सच को छुपाना आसान नहीं था। जैसे उमैया को पता चला कि बिलाल मुसलमान हो चुके हैं, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने तय किया वो बिलाल को ऐसी सजा देगा कि पूरा मक्का कांप उठे। दोपहर का वक्त था जब मक्का की धूप लोहे को पिघला देती थी। बिलाल को बतहा की वादी में ले जाया गया, उनके कपड़े उतार दिए गए और उन्हें उस दहकती हुई रेत पर सीधा लिटा दिया गया। जालिम उमैया यही नहीं रुका, उसने एक भारी पत्थर, एक चट्टान मंगवाई और उसे हजरत बिलाल के सीने पर रखवा दिया। सांस लेना दूभर था, पसलियां टूटने को थी, प्यास से जुबान बाहर आ रही थी। उमैया कोड़े बरसाते हुए चिल्लाता, बिलाल अभी भी वक्त है, अपने खुदा को छोड़ दे और हमारे बुतों की तारीफ कर, वरना ये रेत ही तेरी कब्र बनेगी। लेकिन उस भारी पत्थर के नीचे उन फटे हुए होठों से एक ऐसी आवाज निकली जिसने मक्का की फिजाओं को हिला कर रख दिया। बिलाल तड़प नहीं रहे थे, बल्कि अपनी पूरी ताकत से पुकार रहे थे, अहद अहद अहद। सुभान अल्लाह। उमैया जितना जुल्म बढ़ाता, बिलाल की आवाज उतनी ही बुलंद होती जाती। वो चिल्ला रहे थे कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कोड़ों की मार फीकी पड़ गई, तपती रेत हार गई और वो भारी चट्टान भी उस गुलाम के यकीन के सामने छोटी पड़ गई। तभी वहां से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुजर हुआ। जब उन्होंने ये मंजर देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उमैया से कहा कि इस गुलाम को कितने में बेचोगे। उमैया ने सोचा कि ये अब मरने वाला है, इसकी एक बड़ी कीमत मांगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सारा माल देकर उस बिलाल को आजाद कर दिया। वही बिलाल जिन्हें कल तक रेत पर घसीटा गया था, जब फतेह मक्का का दिन आया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बिलाल काबा की छत पर चढ़ जाओ और खुदा की बड़ाई का ऐलान करो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। भाइयों, ये है यकीन की ताकत। अगर अल्लाह ताला पर भरोसा सच्चा हो तो दुनिया का कोई पत्थर आपको दबा नहीं सकता। अगर आपको ये वाकया दिल को छू गया हो तो कमेंट में एक आहद जरूर लिखें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस वीडियो को आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।